आज हम देखेंगे मानव हृदय। मानव हृदय में मानव हृदय की आंतरिक संरचना हम देखेंगे। ये मानव हृदय की आंतरिक संरचना है। अंदर मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अब हम देखेंगे 4 कोष्ठ कौन कौन से हैं। देखिए, जो हमारे बॉडी का इधर दाहिना और इधर बायां, अर्थात मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, एक तरफ दायां, एक तरफ बायां। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। हृदय को नीचे वाले को निलय, नीचे भाग को निलय, ऊपर भाग को आलिंद, अर्थात दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय। आगे हम देखेंगे, जब हमारे बॉडी में हृदय में रक्त आता है तो सबसे पहले रक्त आता है महाशिरा में। महाशिराओं के माध्यम से रक्त आता है हृदय में और सबसे पहले जाता है हृदय में, हृदय के पहले कोष्ठ में, अर्थात दायां आलिंद। दायां आलिंद में ब्लड जाता है। जैसे यहां जाता है तो यहां लगी होती है एक ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड ये वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या होता है कि जैसे ब्लड इसमें आया दायां निलय में, तो जब दायां निलय में ब्लड आता है तो यह जब पंप करेगा तेजी से तो ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे जिस प्रकार हम मान लो कि ये मार्कर है, हम ऐसे करके छोड़ दिए ऐसे तो नीचे चला जाएगा, ऊपर से कोई पुश करेगा तो फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी प्रकार ये ट्राइकस्पिड वाल्व करती है। जब ब्लड इसमें आता है और जैसे यहाँ आ जाता है तो ये तेजी से क्या करता है, पंप करता है। कौन? दायां निलय। दायां निलय में ये यहाँ एक छोटा सा पंप करने का, मान लीजिए कि कह दिए यंत्र, छोटा सा मुट्ठी के आकार का हल्का लगा होता है, जो हमेशा पंप करता रहता है, इससे चलता रहता है। अर्थात जब ये सुस्केगा तो ब्लड ऊपर जाएगा, जब ये फूलेगा तो ब्लड इधर से ब्लड इधर आएगा, और जब ये फिर फूलेगा तो ब्लड इधर जाएगा। कहाँ पे? पल्मोनरी धमनी में। हमने पीछे पहले वीडियो में देखे कि शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, लेकिन हम बताए थे एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसको फुसफुस धमनी कहते थे। तो जब यहाँ से यहाँ से जब आता है तो ब्लड अशुद्ध होता है, अर्थात O2 युक्त होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन मिली हो, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। और जैसे दायां आलिंद में आता है, दायां आलिंद के बाद दायां निलय में आता है, दायां निलय पंप करता है तो इसके माध्यम से ब्लड लंग्स में पहुंच जाता है, अर्थात फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े से लंग्स में हमारे शुद्ध होता है ब्लड। जैसे शुद्ध हो जाता है तो CO2 हट के O2 युक्त ब्लड यहां से आना शुरू हो जाता है, अर्थात पल्मोनरी शिरा, जिसको फुसफुस शिरा कहते हैं। कल पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन? पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी। तो देखिए, अभी तो अशुद्ध है ना रक्त, अभी रक्त क्या है, अशुद्ध है। जैसे हम इसको इसमें जाएंगे, ये लंग्स में जाएगा, फेफड़े में, तब ये शुद्ध होगा। तो ये इसके यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी धमनी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में क्या, अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध। लेकिन इसका एक ऐसा, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद ये लंग्स जब ब्लड को शुद्ध कर देता है तो ब्लड आ जाता है पल्मोनरी शिरा, अर्थात फुसफुस शिरा में। पीछे वीडियो में हमने देखा कि जो पल्मोनरी शिरा है उसमें कौन सा रक्त बहता है, भाई शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक ऐसी शिरा है जिसको, जो अपवाद है, पल्मोनरी शिरा, जिसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है।
और ये आता है कहाँ, आता है आपका बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आया और जैसे यहां आया तो ये डाइकस्पिट वाल्व के माध्यम से बायां निलय में ब्लड आ जाता है। अब ये शुद्ध है, O2 युक्त है, शुद्ध है, ऑक्सीजन है, इस पे हीमोग्लोबिन है। इसके बाद ये फिर पंप करेगा। ये पंप किया तो ये वाली वाल्व बंद हो जाएगी, ऊपर ब्लड जाएगा नहीं। इसके माध्यम से ब्लड पहुंच गया महाधमनी में और महाधमनी से पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाता है। महाधमनी से पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार बेसिकली धड़कता है। तो जो ये धड़कता है, जो ये पंप करता है ना, जब ये पंप करता है तो कहता है लब, लब और डब, लब डब लब डब ये करता है। तो यहीं से लोग कहते हैं लब, लब माने प्यार। लोग कहते हैं ना, हाँ हम तोहरा से प्यार करत हैं, प्यार, लब। और इसी का आकार ससुरा दे देते हैं, ये कहेंगे ये हमारा दिल है, दिल, और इसमें बना देते हैं ऐसे, ये दिल है। अरे दिल है कि पान है? ओरिजिनल दिल निकाल के किसी को दे दो हृदय तो वो डर जाएगा और कहेंगे ये हमारा दिल है। और शीशे का लेके सब घूमते रहते हैं, कहीं टकरा गए तो कहेंगे शीशे का था दिल मेरा, दिल टूट गया। पत्थरा का लेके घूमो तो कहां टूटेगा? टूटने वाला काम है ना करो। जब टूटने वाला काम करोगे तो दिल टूटेगा, सब है, कुछ हड्डी वड्डी सब टूट जाएगी। लपडप के चक्कर में पड़ोगे तो हड्डी वड्डी तो सब टूट जाएगी ना। तो ये लब और डब करते, अर्थात लब, जब लब करेंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा, जब डब करेंगे तो ब्लड इधर से अशुद्ध रक्त आएगा। फिर लब करेंगे, लब करेंगे मतलब प्यार नहीं, ये लब करेगा, ठीक है, मतलब वो ये सुस्केगा और जैसे ये सुस्केगा तो ब्लड ऊपर जाएगा। फिर ये फूलेगा तो ब्लड नीचे आएगा। अच्छा, जब नीचे शुष्कता है तो ब्लड नीचे ना आता है, तो ये वाला ब्लड नीचे ना आए, इसकी वजह से यहाँ वाल्व लगी होती है। तो ये जैसे नीचे आएगा तो ये वाली वाल्व अपने आप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो जो ऊपर चढ़ गया वो नीचे नहीं आएगा। फिर ये नीचे से पुश करता है, फिर ऊपर जाता है। जैसे हमारा हैंडपंप काम करता है, हैंडपंप में 2 वाल्व लगी होती हैं, वो भी यही काम करती हैं। जब जितना पानी ऊपर चढ़ाता है, एक वाल्व नीचे लगी होती है, वो नीचे नहीं जाने देती। तो ये हमारे ब्लड का एक बार हम फिर से देखते हैं। ब्लड में जब ब्लड आता है कहाँ से, कहाँ आता है? शिरा, महाशिराओं के माध्यम से कहाँ आता है? वो दायां आलिंद में। दायां आलिंद से कहाँ गया? दायां निलय में। दायां निलय से कहाँ गया? पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी से कहाँ गया? लंग्स पे, अर्थात फेफड़े पे। फेफड़ा से ब्लड क्या हो गया? प्योर, शुद्ध हो गया। कहाँ आया? पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी से आया बायां आलिंद में। बायां आलिंद से आया बायां निलय में। बायां निलय पुश किया, पहुंचा कहाँ? महाधमनी में। और महाधमनी से पूरे बॉडी में फैल जाता है। और हमारे ब्लड का जो गति है वो 120 प्रति 80 अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 120 की रफ्तार से ब्लड जाता है और 80 की रफ्तार से ब्लड आता है। 120 की रफ्तार से ब्लड जाता है और 80 की रफ्तार से ब्लड आता है।